प्रोग्राम्स ऑन कैरेक्टर क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कैरेक्टर क्लास के ऊपर दो प्रोग्राम्स, जिसमें से पहला प्रोग्राम है यूज़र से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने का एंड प्रिंट करने का, उसमें नंबर ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल्स एंड स्पेसेस। और दूसरा प्रोग्राम है यूज़र से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना, उस ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करना और नए स्ट्रिंग को प्रिंट करना, जहाँ नए स्ट्रिंग में ओरिजिनल स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होंगे मगर ओरिजिनल स्ट्रिंग के लोअर केस कैरेक्टर्स अपर केस में होंगे और अपर केस कैरेक्टर्स लोअर केस में होंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों प्रोग्राम को। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 45th tutorial of our video series BlueJ for 10th. एंड जैसा कि आपको मालूम है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग दो प्रोग्राम्स देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर इससे पहले कि आप लोग आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों प्रोग्राम्स को। जहाँ पे पहला प्रोग्राम है, हमको एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है एंड डेफिनेटली उसके नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ सिंबल्स एंड नंबर ऑफ स्पेसेस हमको प्रिंट करने हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नंबर ऑफ स्पेसेस में हम लोग सिर्फ स्पेस बार वाले स्पेसेस काउंट करेंगे, हम लोग टैब्स या न्यू लाइन स्पेसेस को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इज वाइट स्पेस फंक्शन का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना है। एंड नंबर ऑफ सिंबल्स का पता हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी एक लॉजिक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर सकें एक स्ट्रिंग एंड उसके ऊपर मैनिपुलेशन करें। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर प्रो नाम से एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसके अंदर हम लोग दो मेथड के थ्रू ये काम करेंगे। ओके, सो सबसे पहला मेथड जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा एंड उस स्ट्रिंग के काउंटिंग करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेटर्स, डिजिट्स एक्सेट्रा। सो मेथड का नाम रखते हैं पब्लिक वॉइड काउंट कैरेक्टर्स। ओके, एंड इसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग पास करेंगे। सो लेट सपोज टेक्स्ट, एंड हमको अब काउंट करके बताना है द डिफरेंट लेटर्स। सो हर एक को काउंट करने के लिए हम लोग वेरिएबल बना ले रहे हैं। सो काउंट लेटर्स के लिए CL एक वेरिएबल बना लिया हम लोगों ने। इसी तरह से हम लोग डिजिट्स को काउंट करने के लिए CD एक वेरिएबल बना लेंगे एंड हमको इसके अलावा सिंबल्स काउंट करने हैं तो CS, एंड इसके अलावा हमको स्पेस काउंट करने हैं। तो सिंबल और स्पेस के लिए स्पेस के लिए हम C स्पेस कर दे रहे हैं। ओके, एंड ये हमारे चार वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हम लोग काउंटिंग करेंगे। अब एक लूप हमको रन करना है। यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास का एक फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम उस फंक्शन को डिटेल में देखेंगे, मगर इस फंक्शन का काम है एक स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो रिटर्न करना। तो हम लोग यहाँ पर उसी को यूज़ करने जा रहे हैं। इनफैक्ट दो मेथड स्ट्रिंग के यूज़ करेंगे। सो पहला मेथड तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ पता करेंगे। सो I इज़ लेस देन टेक्स्ट डॉट लेंथ। ओके, सो ये एक लेंथ फंक्शन है, लेंथ मेथड है स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है एंड I++। एंड एक दूसरा स्ट्रिंग का फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करेंगे। इस फंक्शन का काम होगा एक्चुअली एक स्पेसिफिक कैरेक्टर रिटर्न करना कि स्ट्रिंग में उस पोजीशन पे कौन सी कैरेक्टर है। सो मैं कैरेक्टर टाइप CH वेरिएबल बना ले रहा हूँ एंड यहाँ पर स्ट्रिंग से वैल्यू गेट कर ले रहे हैं। सो टेक्स्ट डॉट कैर एट, इस फंक्शन को आप लोगों ने पहले भी कई बार देखा है। एंड कैर एट में हमेशा हम लोग पहले 0 पास करते थे, बट इस बार हम लोग पास करेंगे I। अब एग्जैक्टली इस लाइन में हो क्या रहा है, ये लॉजिकली तो आप स्ट्रिंग क्लास पढ़ने के बाद समझेंगे, मगर यहाँ पर मैं समझा दूँ कि वी आर टेकिंग ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। सो हर बार हम स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर यहाँ पर CH वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। अब हमको बस इसी को चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं लेटर के लिए। सो इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर, आपको याद होगा अपने पिछली वीडियो में मैंने इन मेथड्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो अभी टॉप राइट कॉर्नर पर लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर गो थ्रू करें। सो हम लोग CH को चेक करते हैं कि वो लेटर है कि नहीं, राइट। एंड इसी तरह से कुछ कंडीशंस और लगेंगी, तो हमको एक ही लाइन का स्टेटमेंट लिखना है। सो हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगा रहे। अगर वो लेटर है तो CL++, राइट। अगर वो लेटर नहीं है तो हम लोग काउंट करते हैं कि वो डिजिट, चेक करते हैं कि वो डिजिट है कि नहीं। सो कैरेक्टर
डॉट इज डिजिट, एंड यहाँ पर हम फिर से कैरेक्टर पास कर दे रहे हैं। अब ये डिजिट है कि नहीं यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो लेट सपोज CD प्लस प्लस, राइट। अब हम चेक करते हैं कि ये कोई वाइट स्पेस है कि नहीं। एल्स इफ कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वाइट स्पेस में टैब स्पेस भी काउंट होते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन चेक करने के बाद कुछ काम और करेंगे। सो इधर मैं एक ब्रेस या एक ब्लॉक क्रिएट कर दे रहा हूँ, जिसके अंदर अभी थोड़ी देर बाद आके कोड लिखेंगे। सो एल्स इफ का पार्ट अभी, वाइट स्पेस का पार्ट अभी डील करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा टाइपो हुआ है, इसको सही कर देते हैं। सो इज डिजिट, ओके। सो वाइट स्पेस अगर नहीं होगा, यानी अगर वो लेटर नहीं है, वो डिजिट नहीं है, वो वाइट स्पेस नहीं है, डेफिनेटली वो एक सिंबल है। तो यहाँ एल्स पार्ट में हम लोग सिंबल के लिए काम करेंगे। सो यहाँ पर सिंबल को काउंट कर लेते हैं, तो इट्स CS प्लस प्लस। अब यहाँ पे बात आती है कि स्पेस को हमने डायरेक्टली काउंट क्यों नहीं किया, यहाँ पे एक ब्लॉक क्यों क्रिएट किया। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनफैक्ट \n \t ये सारे भी वाइट स्पेस में काउंट होते हैं और हमको सिर्फ स्पेस बार काउंट करना है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ASCII कोड्स का। तो आपको मैं बता दूँ, स्पेस बार का ASCII कोड होता है 32। तो यहाँ पर हम लोग इसी ASCII कोड को चेक करेंगे। सो इफ CH इक्वल्स टू 32, डेफिनेटली वो एक स्पेस बार है, तो यहाँ पर हम लोग C स्पेस को इंक्रीमेंट कर देंगे। सो आपको ये लॉजिक आई होप क्लियरली समझ में आ रहा हो। हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर क्लास के फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। हम लोगों ने इज लेटर, इज डिजिट, इज वाइट स्पेस फंक्शन को कॉल किया, एंड इसकी मदद से हम पता कर रहे हैं कि एक्सेप्टेड या गिवन कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग लेटर है, डिजिट है, वाइट स्पेस है, या फिर वो एक सिंबल है, राइट। हमको इतनी चीज़ें ही काउंट करनी थी अपने पहले प्रोग्राम में। तो ये मेथड हमारे पहले प्रोग्राम का काम कर रहा है। अभी एक दूसरा मेथड हमको यहाँ पे क्रिएट करना है, जो एक्चुअली स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है और ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड नई स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। सो इस मेथड को हम नाम देते हैं चेंज स्ट्रिंग और चेंज कैरेक्टर्स, राइट, और चेंज केसेस, ये ज़्यादा अच्छा नाम होगा, चेंज केसेस। एंड यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग टाइप एक टेक्स्ट एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, राइट। सो कुछ काम तो बहुत हद तक वैसा ही होगा जैसा हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में किया था। तो मैं ये लूप यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमको फिर से एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर पे काम करना है। सो इस लूप को यहाँ प्रिंट करते हैं, एंड डेफिनेटली एक बात तो श्योर है कि इस लूप के अंदर CH के पास हर एक कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का। मुझे इसी को चेक करना है कि CH अपर केस कैरेक्टर है या लोअर केस कैरेक्टर है, राइट। सो अगर CH अपर केस कैरेक्टर है तो मैं उस जगह पर लोअर केस कैरेक्टर ऐड करूंगा, अगर वो लोअर केस कैरेक्टर है तो उस जगह पर मैं अपर केस कैरेक्टर ऐड करूंगा। सो यहाँ पर एक और स्ट्रिंग वेरिएबल हम क्रिएट कर ले रहे हैं न्यू स्ट्रिंग नाम से, और हम ओल्ड स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट को और न्यू स्ट्रिंग की जगह पे न्यू टेक्स्ट नाम रखते हैं, मीनिंगफुल होगा, एंड इसको ब्लैंक रख देते हैं। फिलहाल इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे कि दिया गया कैरेक्टर जो है वो अपर केस है या लोअर केस। सो इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, एंड यहाँ पर हम कैरेक्टर को पास कर देंगे। सो हमारा कैरेक्टर है CH, एंड यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि अब अगर वो अपर केस नहीं है तो क्या वो लोअर केस कैरेक्टर है। इनफैक्ट अगर वो अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर नहीं हुआ तो वो एक सिंबल हो सकता है, राइट। अदरवाइज हो सकता है कि वो एक डिजिट हो, राइट, क्योंकि इन सब केसेस में अपर केस एंड लोअर केस दोनों फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो मैं यहाँ पर एल्स इफ ब्लॉक का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। सो इफ ब्लॉक, एल्स इफ, एंड फाइनली एन एल्स, ताकि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो भी कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, राइट। और यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम करना है, हमको एक नया कैरेक्टर क्रिएट करना है। इनफैक्ट आपको वेरिएबल भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने न्यू टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं, लाइक न्यू टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड यहाँ पर हमको कैरेक्टर को अपर केस में चेंज करना है। सो कैरेक्टर डॉट लोअर केस में, टू लोअर केस, एंड कैरेक्टर का नाम यहाँ पे पास कर देंगे CH। कुछ इसी तरह से काम हमको करना है। अगर वो लोअर केस कैरेक्टर हुआ सो हमको उसको कन्वर्ट करना है टू अपर केस, एंड उस कैरेक्टर को फिर न्यू टेक्स्ट में डाल देंगे। अदरवाइज अगर वो ना तो अपर केस या ना तो लोअर केस हुआ सो हम सिंपली उस कैरेक्टर को ऐड कर देंगे न्यू टेक्स्ट में।
इस लूप के बाद हम लोग अपने ओल्ड एंड न्यू स्ट्रिंग दोनों को प्रिंट करेंगे। सो system.out.println, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं ओल्ड टेक्स्ट, राइट, एंड ओल्ड टेक्स्ट की वैल्यू हमारे टेक्स्ट वेरिएबल में है, एंड इसी के साथ हम लोग प्रिंट करेंगे अपने न्यू टेक्स्ट को। सो ओल्ड टेक्स्ट एज वेल एज न्यू टेक्स्ट, एंड न्यू टेक्स्ट की वैल्यू हमारे न्यू टेक्स्ट वेरिएबल में है। सो न्यू टेक्स्ट। सो हम लोगों ने दोनों मेथड्स क्रिएट कर लिए, दोनों प्रोग्राम क्रिएट कर लिए, एंड आई होप आपको कैरेक्टर क्लास के ये फंक्शंस क्लियरली समझ में आए हो कि किस तरह से हमको यूज़ करना है। आप वीडियो को पॉज करके कोड को अच्छे से एक बार और देख सकते हैं। तो चलिए रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं। डेफिनेटली ये एक API क्लास है, तो हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एंड हम बारी बारी से दोनों मेथड को कॉल करेंगे। सो पहला है काउंट कैरेक्टर्स, एंड इसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग पास करेंगे। याद रखिएगा जब भी स्ट्रिंग पास करें आप उसको डबल कोट्स के अंदर पास करें, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ माई नेम इज अमित कुमार, एंड हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट भी डाल देते हैं लाइक या डिजिट 1 2 3। ओके, सो क्लियरली हमने टेक्स्ट डाला है माई नेम इज अमित कुमार स्पेस 1 2 3, एंड लेट्स सी आउटपुट नहीं आया। ओके, आई गेस हमने आउटपुट प्रिंट नहीं किया क्या? यस, हम लोगों ने आउटपुट प्रिंट नहीं किया, कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, तो मैं यहाँ पर जल्दी से आउटपुट प्रिंट कर दे रहा हूँ। ओके, सो system.out.println, यहाँ पर हमको प्रिंट करना है नंबर ऑफ लेटर्स, राइट, एंड इसको हमने काउंट किया था CL में, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो चलिए इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अगला है नंबर ऑफ डिजिट्स, एंड नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों ने सेव किया था CD में या काउंट किया था CD में। अगला है हमारा नंबर ऑफ सिम्बल्स, सो नंबर ऑफ सिम्बल्स हमने काउंट किया था CS में, एंड फाइनली हमारा है नंबर ऑफ स्पेसेस, एंड नंबर ऑफ स्पेसेस हम लोगों ने काउंट किया था C स्पेस में। ओके फाइन, सो ये एक छोटी सी चीज़ हम लोग प्रिंट करना भूल गए थे। जल्दी से इसको अब आउटपुट देखते हैं। सो लेट्स कंपाइल, लेट्स रन। ऑब्जेक्ट बनाया हमने, अब कॉल किया हम लोगों ने काउंट कैरेक्टर्स, एंड यहाँ पर ये स्ट्रिंग हम पास करते हैं। सो क्लियरली नंबर ऑफ सिम्बल्स 0, हमने कोई सिंबल ऐड नहीं किया था, 5 स्पेसेस है, डिजिट्स 3 है, एंड 17 लेटर्स है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ सिंबल पास करते हैं तो आप देखिए सिंबल्स भी काउंट होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ सिंबल्स डाल दे रहा हूँ लाइक @ $, राइट, एंड ओके, एंड आप देख सकते हैं 3 सिंबल्स भी हैं। सो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब अगर हम अगले मेथड की बात करें यानी चेंज केस की, तो यहाँ पर भी हम लोग टेक्स्ट डालते हैं, बट इसमें हम मिक्स्ड केस डालेंगे। सो माई नेम इज़ अमित कुमार। सो अगर आप वीडियो को पॉज करके देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इज़ वर्ड को छोड़कर हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। सो लेट्स सी, ओके, एंड क्लियरली यू कैन सी हमारा ये ओरिजिनल स्ट्रिंग था, एंड ये हमारा कन्वर्टेड स्ट्रिंग है, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने अपने दोनों प्रोग्राम्स को देखा, एंड आई होप अब आपको कैरेक्टर क्लास और उसके फंक्शंस क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नीचे कमेंट में आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। तो आप सभी लोगों से अब मुलाकात होगी अपने अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।